प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आधी आबादी को यानी देश की महिलाओं को रक्षाबंधन और ओणम का तोहफा देते हुए रसोई गैस के दाम, सिलेंडर के दाम 200 रुपया कम कर दिए। इसको लेकर के एक बहुत जबरदस्त रिस्पांस है। हालांकि इसको देखने के अलग अलग राजनीतिक चश्मे भी हैं। विपक्ष इस पर तंज कस रहा है कि यह विपक्ष के दबाव का नतीजा है। बहरहाल इस फैसले का इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब। हरदीप जी, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर, और रक्षाबंधन की बधाई आपको सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे मैं आपको अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं। और जो आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने देश में जो 14 किलो का सिलेंडर है उसके दाम 200 रुपये कम कर दिए हैं। इसका देश भर में स्वागत हो रहा है और मैं समझता हूं हमारी महिलाओं को ही नहीं, सब गरीब परिवारों को, खास करके जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाते हैं, हमारे बहन भाई, उनको और भी इससे रिलीफ मिलेगा। और मैं आपको याद कराना चाहता हूं ये यात्रा कहां शुरू हुई और कहां तक हम पहुंचे हैं जी। मैं 2014 की आपको याद करवाना चाहता हूं। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि पिछली सरकार जो थी 2004 और 14 में, उसमें अगर आप मेरे दफ्तर आए, शास्त्री भवन एक बोर्ड लगा कि कौन थे उस समय ऑयल मंत्री, तो एक वीरप्पा मोइली जी थे, उस समय ऑयल मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। उन्होंने 13 सितंबर, मुझे याद है, मैं डेट चेक करता हूं जी, नहीं 1 सितंबर 2013। क्यों मैं 1 सितंबर बोल रहा हूं? क्योंकि ये 10 साल पुरानी बात हो जाएगी कल। और हमारी टीम ने जब रिसर्च की, उन्होंने एक इंटरव्यू दी और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो एक कदम पे सोच कर रहे हैं कि शाम को 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक पेट्रोल पंप सारे बंद करे जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल कंजम्पशन के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे, इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा था। और उनका मैं कोट करता हूं, उनकी ये स्टेटमेंट से, ये एनडीटीवी नाम का एक चैनल है, उनको उन्होंने इंटरव्यू दी थी। उन्होंने कहा, आई कोट, वी नीड टू रिड्यूस कंजम्पशन एंड ब्रिंग डाउन आवर इंपोर्ट्स, अदरवाइज पेट्रोल प्राइसेस विल कीप गोइंग अप एंड द रूपी विल कीप फॉलिंग। भाई साहब, ये है 10 साल पुरानी बात। जब मोदी जी ने दायित्व संभाला मई 2014 में, उस समय 45% हमारे नागरिक ऐसे थे, हमारी बहनें ऐसी थी जिनको गैस सिलेंडर मिलता नहीं था, जो ब्लैक में मिलता था। और टू गेट एन एलपीजी कनेक्शन एंड इवन द रीफिल सिलेंडर्स वाज कंसिडर्ड अ नाइटमेयर। एक एमपीज का कोटा होता था और सब्सिडी जो गरीबों के लिए इंटेंडेड थी, पता नहीं उसका फायदा कोई और ले जाता था। अभी बीजेपी की सरकार आई 2014 में, जिनको सब्सिडी की जरूरत नहीं, उनको निकलवाया, क्रीमी लेयर को। और 45% ऐसे लोग थे जिनको सिलेंडर था ही नहीं। 14 करोड़ कनेक्शन थे 2014 में, वो चलते चलते आज 32 करोड़ तक पहुंच गए। तो अब 100% हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारा भाई बहन कहीं भी रह रहे हो, हाँ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पाइप नेचुरल गैस आ गई है जो और भी सस्ती है, वो भी 25 लाख थे कनेक्शन, अब 1.25 करोड़ तक पहुंच गए हैं। पर खुशी की बात यह है, अब एलपीजी सिलेंडर के लिए कोई मारापीटी नहीं करनी पड़ती, किसी को घूस नहीं देनी पड़ती, किसी के यहां कोई जो ट्रांसपोर्टर है उसको पटा के ये उसका डिलीवर मत कर, मेरे यहां दे दे, कोई ऐसी चीज नहीं है। एलपीजी सिलेंडर आप जितने चाहें अवेलेबल हैं। और कल एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पहले 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला के लाभार्थी थे, कल 75 लाख और सैंक्शन कर दिए। और मुझे पूरी उम्मीद है ये 10 करोड़ 35 लाख का जब आंकड़ा हम पहुंचेंगे तो शायद ही देश में कोई ऐसी हमारी बहन होगी जिसको उज्ज्वला योजना की जरूरत है और ना मिल पाए। और हमने कनेक्शन देना भी बड़ा आसान कर दिया है, आप जरा फोन करिए, आपके यहां कनेक्शन लगता है। और इसलिए ये जो 200 रुपए के दाम कम हुआ है पर सिलेंडर, और जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है जो खाते में सीधा जाता है, उज्ज्वला
योजना के लाभार्थियों के लिए मान के उनके लिए 400 कम हो गया, तो ये बहुत खुशी की बात है। और इसीलिए देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी इस निर्णय के लिए जो उन्होंने एक भाई के नाते अपनी बहनों के लिए किया, उसका सब देश भर में स्वागत हो रहा है। लेकिन हरदीप पुरी साहब, आप भी सुन रहे होंगे विपक्ष के लीडर्स की बातें। वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस का दम है। अभी तो हमने 2 बार मीटिंग की है तो 200 रुपए दाम कम हो गए, अभी और मिलेंगे, दाम और नीचे आएंगे। तो मतलब यह है कि इंडिया ग्रुप जो है, आई फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप आई फुल स्टॉप ए, ये जितनी मीटिंग करेंगे उतना दाम कम आएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप उनको पूछिए कि आप इंटरनेशनल सिचुएशन स्टडी करते हैं। आप में से कई ऐसे राजनीतिक दल है जो सत्ता में थे 2004 और 14 के बीच में, तब तो जब इंटरनेशनल दाम बढ़े। और अभी मैंने माननीय वीरप्पा मोइली जी की स्टेटमेंट सुनाई, जब आप सत्ता में थे, 10 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 1 सितंबर की जी, तो कह रहे पेट्रोल पंप को बंद ही कर दो। पेट्रोल पंप को बंद कर दोगे तो लोगों को पेट्रोल मिलेगा नहीं, और लोगों को पेट्रोल मिलेगा नहीं तो शायद देश की अर्थव्यवस्था बच जाएगी। देखिए, ये मैं अपने शब्द जो है बड़े सोच के नाप तोल के करना चाहता हूं। दैट आप ऐसे है, आप दाम पे मत जाइए, आप इस चीज पे जाइए कि इसमें इनका क्या हल था। इनका क्या हल था? इन्होंने जब चुनौतियों का सामना किया तो इन्होंने इंटरनेशनल ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट कर दिया। 1,41,000 करोड़ एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वित्त मंत्री ने फ्लोट कर दिया। उसका नतीजा क्या है? हमें 3,20,000 करोड़ लौटाना पड़ रहा है। और अब ये देखिए, इंटरनेशनल प्राइस एलपीजी का, उसका क्या बेंचमार्क आता है? सऊदी सीपीयू होता है, वो 303% बढ़ा है। और हमारे यहां हमने उसको इंसुलेट किया, जैसे भी किया। ऑयल कंपनीज ने थोड़ा नुकसान उठाया 28,000 करोड़ का, उसको हमने 21,000 करोड़ लौटाया। और दूसरा, हमने जिनको वास्तव में जरूरत है, जो हमारे पीड़ित हैं, जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको हमने 200 रुपया उनके खाते में डाला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जी। और इसलिए आज उनको 400 रुपए की कुशन मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया? जनवरी 2021 में 700 रुपए से कम थी गैस प्राइस, फिर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी, तो बढ़ती बढ़ती गई, पर हमने उतना बढ़ने नहीं दिया। 303% दाम में बढ़ा तो हम क्या 2100 रुपए सिलेंडर करते थे? बिल्कुल नहीं, हमने उसको रोक ही रखा और उसको 60% सिर्फ इंक्रीज होने दिया। तभी ये 1100 था, अब उसको 900 रुपए ले आए हैं और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 700 हो गया। सर, एक बात जो आपके लिए और सरकार के लिए शब्द इस्तेमाल किया है कांग्रेस पार्टी ने, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा 9.5 साल में 30 लाख करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी की है इस सरकार ने, मुनाफाखोरी। और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं जब वोट लगे घटने तब चुनावी तोहफे लगे बंटने। मतलब ये चुनाव आ रहे हैं, सिर्फ आपने इसलिए किया है, अब तक तो लाखों करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। बड़े वो सुलझे हुए मैच्योर पॉलिटिशियन है, पर उन्होंने अपनी एनर्जी इकोनॉमिक्स में अंडर ग्रेजुएट डिग्री कब पाई, वो उसका मैं थोड़ी जानकारी करने की कोशिश करूंगा। किसने कितना टैक्स लगाया, क्या किया। माननीय खड़गे जी, जब महामारी का सामना करना पड़ा तो हमें ये पता लगा कि जो वैक्सीन बनाने की व्यवस्था है पब्लिक सेक्टर में, वो आपकी सरकार ने 2010 में बंद कर दी थी। जब महामारी का सामना करना पड़ा, उस समय हमारे हेल्थ सेक्टर ऐसा बना था आपकी मेहरबानी से कि कोई वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत कम थी, और वहाँ से जीरो से लेके 2024 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज बने और ऑलमोस्ट फ्री डिस्ट्रीब्यूट की। संयुक्त राष्ट्र में खड़गे जी, आपको जानकारी करके खुशी होगी, 193 कंट्रीज हैं। उन 193 में 100 ऐसे देश हैं जिनको हमने वैक्सीन मुफ्त सप्लाई की है। और खड़गे जी, ऐसी स्थिति है कि आप तो अपने ज़माने में 10 साल पहले पेट्रोल पंप बंद करने जा रहे थे, आप तो वो वाली हालत कर रहे थे जो पाकिस्तान में आज है। वहाँ से चलते चलते खड़गे जी, मोदी जी 10वें स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था थी 2014 में, उसको 5वें स्थान पे ले आए हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी 3rd टर्म के दौरान हम
दुनिया में जो 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से एक होंगे। सो खड़गे जी, अगर आपको लगे कि कांग्रेस पार्टी में आपको कुछ लगे कि ये काम ठीक नहीं हो रहा, आप अब मैं तो नहीं कहना चाहता अपने मुंह के अपने शब्दों से, पर हमारे दरवाजे वेल मीनिंग लोगों के लिए खुले। आपके कई लोग छोड़ के आ गए हमारे पास, आप अब नहीं आना चाहते, आपको उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, पता नहीं आपकी कितनी चलती है, पर ये थोड़ी अंडर ग्रेजुएट लेवल की इकोनॉमिक्स के बारे में उनको थोड़ी जानकारी दीजिए कि आप पेट्रोल पंप बंद करने जा रहे थे, 12 घंटे रात को बंद रखने वाले थे, हमने पेट्रोल पंप खोले भी रखे, कोई अवेलेबिलिटी में कमी नहीं आई खड़गे जी, कोई अफोर्डेबिलिटी में कमी नहीं आई, और हमने उसके अलावा और बड़ी चीजें की है। अब मैं आपको थोड़े और आंकड़े देना चाहता हूं। नंबर 1, आप देखिए कि महिलाओं के लिए और क्या हुआ। आपने कहा कि ये इसलिए किया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। खड़गे जी, अपने कुछ दिन पहले हिमाचल में चुनाव थे, कर्नाटक में थे, हमारी जो वोट परसेंटेज तो कमी नहीं है, आपने शायद मेहनत की थी और शुद्ध हमसे कुछ गलतियां हो गई होंगे तो शायद आपकी सरकार बन गई कर्नाटक में। पर आपको क्या लगता है खड़गे जी, जो जिस तरीके से आप सरकार चलवा रहे हैं या आपके नाम पे सरकार चल रही है, इसका क्या फ्यूचर में क्या होगा? तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं खड़गे जी, आप थोड़ी सी ग्लोबल सिचुएशन को समझिए। अगर ग्लोबल प्राइसेस नीचे आएंगी और हमारी ऑयल कंपनीज का अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो वैसे ही दाम नीचे आ जाएंगे, पर अगर ग्लोबल सिचुएशन एडवर्स भी रही तब भी हमारी ऑयल कंपनीज और सरकार मिलके अपने जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी हम देखभाल करेंगे और चाहेंगे यही कि दे डोंट बिकम वल्नरेबल टू द एक्सटर्नल सेक्टर। जी सर, लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे ना, बताया जा रहा है कल से कि कांग्रेस की सरकार में तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था और 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, और उस वक्त सऊदी अरब से आज की तरह हम गैस लेते थे, $1000 पर मीट्रिक टन उस वक्त हमको मिलती थी। आज वो $470 मीट्रिक टन है, लेकिन वो जमाना 400 रुपए सिलेंडर का था, आज सब्सिडी के बाद भी 900 रुपए का है। देखिए, ये पता नहीं कहाँ से अपनी स्टेटिस्टिक्स लाए। मैं आपको थोड़ी सी, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैं आपको थोड़े से स्टेटिस्टिक्स बता दूं। नेशनल एलपीजी कवरेज 2014 1 अप्रैल को 55% थी। इसका मतलब ये है कि हमारी 45% हमारी जो जनसंख्या उनको गैस सिलेंडर मिलता ही नहीं था। किसको सस्ता मिलता था, कोई महंगा है ही नहीं था, ब्लैक मार्केट में खरीदना पड़ता था। खड़गे जी, वो एक एमपी कोटा होता था, आप उसको अच्छा यूज करते होंगे एमपी कोटा को, पता नहीं कितने सिलेंडर मिलते थे, कितने आप अपने घर में यूज करते थे, कितने आप पीड़ित जो परिवार थे उनको देते थे, उसको आप देखिए। दूसरा, बॉटलिंग प्लांट्स देश में 1 अप्रैल 2014 को 186 थे, वो बढ़ा के हमने 208 कर दिए। और बॉटलिंग कैपेसिटी मिलियन मेट्रिक टन्स में थी, वो थी TMTPA 13,235, वो बढ़ के 22,225 हो गई है। नंबर ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने थे? 13,896 थे 2014 में, वो बढ़ के आज 25,000 थे, 386 हो गए। डोमेस्टिक एक्टिव एलपीजी कंज्यूमर्स कितने थे लाखों में? वो 14 करोड़ थे, आज वो 32 करोड़ हो गए। नंबर ऑफ उज्ज्वला बेनिफिशियरी 2014 में शून्य, बड़ा शून्य, अभी 32 करोड़ के करीब, एक्टिव 9 करोड़ 60 लाख थे और अभी 75 लाख बढ़ के 10 करोड़ 35 लाख हो जाएंगे। नंबर ऑफ इंपोर्ट टर्मिनल्स 11 थे उस समय, अब वो 18 हो गए हैं। देखिए, इंपोर्ट टर्मिनल्स की क्या जरूरत है? इंपोर्ट टर्मिनल्स की जरूरत है क्योंकि वो जो गैस तो लिक्विड फॉर्म में आती है, उसकी गैसिफिकेशन होनी जाती है, फिर वो पाइपलाइन में आती है। पाइपलाइन कितनी थी 2014 में? 14,000 किलोमीटर, अब वो चल के बन गई है 23,500 किलोमीटर और बनने जा रही है 33,000 किलोमीटर। तो मैं खड़गे जी को बहुत, ये आपके माध्यम से स्टैटिस्टिक मैं उनको डायरेक्टली बता दूंगा, मेरी बहुत अच्छी उनके साथ संबंध है, मैं उनको मिलूंगा और उनको समझा दूंगा सो दैट वो भी इसको पूरी तरह से अप्रिशिएट करें। सर, 2 और लोगों को समझाना पड़ेगा आपको, उनमें से एक है अशोक गहलोत, वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अपने राज्य में 500 रुपए में सिलेंडर दे रहा हूं। ये आपसे हम समझना चाहते हैं, ये 500 रुपए का सिलेंडर देना, क्या ये वायबल है? क्या ये अफोर्ड कर सकती है कोई भी स्टेट या केंद्र की सरकार? देखिए, ऐसा है, गहलोत जी से पहले पूछना चाहिए आपका इरादा क्या है।
जो उज्ज्वला में सब्सिडी मिल रही है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। और आप क्या इंक्लूड कर रहे हैं? आपके पास लिस्ट है किसको आप दे रहे हैं जो 500 रुपए का सिलेंडर? मैं पहले आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पास खड़गे जी के बारे तो मैंने आपको थोड़ी सी अपनी तरफ से अप्रिसिएशन दे दी। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं गहलोत जी को अलग से दूं। और दूसरा बात है, गहलोत जी आप दाम की बात कर रहे हैं, आपके यहां जो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस हैं उसके बारे में आपको बता दूं, आपकी स्टेट जो है जयपुर में आपका जो प्राइस है पेट्रोल का वो 108 रुपए 48 पैसे है। गहलोत जी गांधीनगर में 96 रुपए 63 है। इसमें तो 11 रुपए 85 पैसा आप ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो 500 रुपए कहां आप कम करेंगे, क्या करेंगे? पहले इसका तो दाम हल करो। आप 11 रुपए 85 पैसे ज्यादा महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं, और डीजल मैं आपको बता दूं वो भी आप ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। वो आप बेच रहे हैं 4 रुपए महंगा। सो गहलोत जी 11 रुपए 85 पैसे नियरली 12 रुपए महंगा पेट्रोल बेच रहे हो, और आप जो डीजल है वो भी 4 रुपए ज्यादा बेच रहे हो। तो सस्ती गैस की कौन बात कर रहा है? पेट्रोल पे आइए, जरा वैट का थोड़ा कम करिए गहलोत जी। बाकी आपके यहां भी चुनाव आने वाले हैं, आपको जनता के सामने ये जवाब देना पड़ेगा कि 12 रुपए ज्यादा पर लीटर आप पेट्रोल पे चार्ज कर रहे हैं। पर आज हो सकता है आपको लगता है ये पेट्रोल वाले, कल ही आपके ये जो पेट्रोल डीलर मेरे पास आए, पता नहीं कितने महीने से वो आंदोलन आपके खिलाफ कर रहे थे, तो मैं आपके भी आपको उसको कैसे रीअश्योरेंस दूं? वैट तो आप चार्ज करते हैं, और आप वैट बाकी बीजेपी राज्यों से ज्यादा चार्ज करते हैं। सो गहलोत जी को तो मैंने जो एडवाइस देनी थी आपके माध्यम से दे दें। और तीसरा कौन व्यक्ति है भाई साहब? जी, वो आपको पार्लियामेंट में मिलते होंगे, कपिल सिब्बल जी। उन्होंने पूछा है कि ये उज्ज्वला स्कीम के लिए 400 रुपए का रिलीफ, ये रेवड़ी कल्चर नहीं है क्या? प्रधानमंत्री कहते हैं रेवड़ी कल्चर। अब यह मेरी एक बड़ी 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 बहुत मेजर डिफिकल्टी है। कपिल सिब्बल साहब मेरे टीचर रहे हैं, और मैं उनके खिलाफ कुछ ऐसी भाषा इस्तेमाल करूं तो मुझे फिर वो उस पर थोड़ी तकलीफ होगी। तो मैं इसका वन वर्ड आंसर देता हूं। मैं कहा नो, कैपिटल N कैपिटल O। रेवड़ी कल्चर वो होता है जो आप करते हो और जो आम आदमी पार्टी करती है। हमारे यहां कोई ऐसी बात नहीं है, और हमने कोई ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट नहीं किए जैसे आपके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी मंत्री ने किए थे। 1,41,000 को हमारे गले पे एक वो मैं ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो हाँ नहीं, पंजाबी में भी नहीं कहूंगा, हमारे गले 3,50,000 करोड़ का वो डाल गए। दूसरा, आप ऐसे करिए, देखिए कपिल सिब्बल जी आप मेरे टीचर रहे हैं, इसलिए मैं अगेन, आप थोड़े बेसिक आंकड़े देख लीजिए। आप अर्बन ट्रांसपोर्ट देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी में ये शुरुआत हुई। जब मोदी जी आए तो 200 किलोमीटर 202 किलोमीटर मेट्रो लाइन थी, आज वो चढ़ते चढ़ते 860 870 किलोमीटर पहुंच गई है। और कपिल सिब्बल जी आने वाले कुछ ही महीनों में, एक साल में, हम दुनिया का दूसरे स्थान पे मेट्रो सिस्टम बन जाएंगे। हमने शौचालय बनाए, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए। नहीं कपिल सिब्बल जी, ये रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री, जैसा आपने कहा, हमारे इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था, जब उन्होंने डीजल के दाम बढ़ाए थे और उस वक्त जो सब्सिडाइज गैस सिलेंडर था उसको वो लिमिट कर रहे थे, संख्या लिमिट कर रहे थे, तब उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर देश को ये कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी, आप आज कर्नाटक में देख लीजिए, 2,000 रुपया बीपीएल परिवारों के महिलाओं के खाते में। मैंने बताया राजस्थान में 500 का सिलेंडर, ये जगह जगह, या ओल्ड पेंशन स्कीम। आज कहां से पैसे आ रहे हैं? ये आज कहां से? आज भी पेड़ पे तो नहीं उगते। भाई साहब, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको इनाम देना चाहता हूं। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सही कहा था, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। बड़ी कांग्रेस पार्टी बड़ी एंटरप्राइजिंग पार्टी है। जहां पे पैसे की बात आती है, पता नहीं इनके इनोवेटिव तरीके होते हैं। हो सकता है इन्होंने कोई तरीका ढूंढ लिया हो कि पेड़ पे पैसे उगने शुरू हो गए हों, इसलिए कर्नाटक में ये ऐसे खेल कर रहे हैं। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरीके से ये कर्नाटक की सरकार चला रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी को आने वाले वर्षों में कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी। हम सिर्फ कर्नाटक पे स्पॉटलाइट करेंगे। ये इन्होंने किया। और बस की सुविधा कुछ लोगों के लिए फ्री कर दी। वो कोई चढ़ा वहां पे
और कंडक्टर ने कुछ पूछा, उसने बोला तेरी जरूरत ही नहीं, उसको चलती बस से बाहर कर दिया, किसी का हाथ कट गया। तो ये गवर्नेंस मॉडल नहीं है, ये एक मैं समझता हूं, मैं क्या फिर मैं शब्द बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ये एक न्यायी मॉडल है जिसमें आप आम आदमी पार्टी जिसकी पैदाश हुई भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ, वो आज आपसे मिल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो आप ही करते थे, आपकी पार्टी थी। फिर आप कहते थे पैसे जो पेड़ों पे नहीं उगते अब शायद उगने शुरू हो गए हैं कि आप सब जगह रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो ऐसा है कि अब आने वाले समय ही बताएगा कि इनकी जो अभी उतनी स्ट्रेंथ तो है नहीं कि इनका लीडर ऑफ अपोजिशन भी लोकसभा में चुना जाए। आने वाले में समय क्या होगा, वो आंकड़ा पार करेंगे और गिरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हरदीप पुरी जी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये जो फैसला हुआ 200 रुपए सिलेंडर का दाम कम करना, इसका फैसला करोड़ों परिवारों तक पहुंचेगा, खास करके उन परिवारों तक पहुंचेगा उज्ज्वला स्कीम के तहत जिनको पहली बार सिलेंडर मिला, जिन्होंने पहली बार क्लीन फ्यूल अपने जीवन में इस्तेमाल किया, और केवल एक बार नहीं, वो सिलेंडर भराते भी हैं, दोबारा भी इस्तेमाल करते हैं, और शायद इसीलिए सरकार ने अब 75 करोड़ ऐसे और कनेक्शंस निकाले हैं। विपक्ष का जहां तक सवाल है, वो ये दावा करेगा कि ये उसके दबाव का नतीजा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।